हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कुर्ती में नेक और साथ ही साथ में इसमें हम प्लेकेट भी अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले कुर्ती को देखिए मैंने कट कर लिया हुआ है पहले से। तो फ्रंट पार्ट लिया है, रॉन्ग साइड देखिए नीचे है, सीधे साइड पे ऐसे पलट करके हमें यहाँ पे देखिए शोल्डर दिखा देती हूँ मैं आपको। 7 इंच है जिसमें हमें नेक की मार्किंग करनी है 3 इंच पे। तो 3 इंच में मार्क करके आप एक कट लगा लीजिए यहाँ पर भी और एक सेंटर पर भी निशान लगा लीजिए या कट लगा लीजिए। तो कट लगा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपको अगर निशान हट भी जाएगा ना तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कहाँ पे आपने मार्किंग की है नेक की। इतना करने के बाद में दोस्तों ऐसे देखिए बराबर से हम पकड़ेंगे इधर आर्म होल साइड से बिल्कुल किनारे से। आप चाहें तो यहाँ प्रेस लगा के सीधी लाइन सेंटर की निकाल लीजिए, या तो आप ऐसे ही फोल्ड करके ये इस तरीके से जैसे मैंने चौक से ड्रॉ किया है ना, आप ऐसे जब ड्रॉ करेंगे तो आपको सेंटर लाइन मिल जाएगी। तो ये मैंने इस तरीके से सेंटर लाइन इसमें ड्रॉ कर ली है। इतना करने के बाद में दोस्तों हम मेरा जो प्लेकेट है ना कुछ इस तरीके से रहने वाला है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। और यहाँ पे हमें फिर नेक को कैसे अटैच करना है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये देखिए ये प्लेकेट है जो कि हमें नेक में लगाना है। तो बहुत ही फिनिशिंग से कैसे रेडी करेंगे मैं हर एक पॉइंट को आपको बताने वाली हूँ, तो जरूर देखिएगा पूरा वीडियो दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे जो ये पूरी प्लेकेट है ना, कम से कम हम नेक के नीचे 9 से 10 इंच हम रेडी रखेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा जाएगा उसे हम नेक में हाइड कर देंगे ऊपर की तरफ। तो अभी देखिए इस तरीके से हमें बुकरम लेना है और यहाँ पे डबल फोल्ड मैंने बुकरम लिया है, बंद भाग अपनी साइड पे रखना है। और जिससे कि मैं हमेशा बताती हूँ आप किसी भी साइड रख सकते हैं, पर एक तरीका होता है ताकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, इजिली काम हो जाए। ऊपर से आधा इंच पे एक निशान पे मैं दोस्तों नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा या पौन इंच जितना मार्जिन साइड में एक और लेंगे। आधा इंच ऊपर से छोड़ रखा है, नीचे से भी 3 इंच पे हमें मार्क करना है, बॉक्स बनाना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और साथ ही साथ में हमें नेक की लेंथ एक बार देख लेंगे। तो नेक की लेंथ दोस्तों हम यहाँ रेडी रखेंगे 6.5 इंच। जो ऊपर से आधा इंच लिया था उसे छोड़ते हुए 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और सिंपल हमें देना है राउंड शेप। तो राउंड शेप में यहाँ हम प्लेकेट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें हल्का सा शेप दे देना है और फिर उसके बाद में बाहर की तरफ भी पौन इंच पे एक एक निशान हम लगाते जाएंगे और यहाँ पे इसको हम शेप दे देंगे प्रॉपर राउंड में। आप ये पट्टी आधा इंच, 1 इंच और पौन इंच ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी की ज़रूरत नहीं होती है। इतना करने के बाद में देखिए अभी हमें पहले कर लेनी है कटिंग। तो बाहर से कट कर लेंगे, फिर अंदर से देखिए जो ऊपर से आधा इंच मार्क किया था ना, इसको छोड़ते हुए ऐसे कट करेंगे और फिर अंदर वाली लाइन पे जैसे हमने ड्रॉ किया सेम ऐसे ही मार्क करते हुए हमें कट कर लेना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़, ताकि प्रॉपर शेप कट होगा तो वैसे ही हमारी नेक रेडी होगी बिल्कुल। तो ये हमारे बकरम पे कटिंग हो गई। अभी बचा हुआ फैब्रिक लेंगे, उस पर हमें बकरम को अच्छे से इसको चाहे तो आप पेस्ट कर लीजिए प्रेस करके, नहीं तो आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो हम यहाँ करने वाले हैं स्टिच। इसको रखेंगे, सेंटर वाला पार्ट भी रखेंगे बराबर से। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है बकरम के बगल का उसे कट कर देंगे, केवल आधा इंच हम रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट हम सारा कट करेंगे। कटिंग करने के बाद में फिर हमें बकरम को इस फैब्रिक पर फिक्स करना है। उसके लिए देखिए हम यहाँ पहले जो पट्टी वाली बकरम है ना नेक की, इसके ऊपर हमें किनारे किनारे लगानी है सिलाई। तो बिल्कुल पॉइंट की सिलाई या एक पैर की सिलाई लगाएंगे और ऐसे हमें यहाँ पे इसको स्टिच करते जाना है। जहाँ पे शेप है वहाँ हल्का सा टर्न करते हुए फिर हमें पूरे नेक को ऐसे ही स्टिच करना है। सेंटर का पार्ट अब हम हटा देंगे। अभी छोटे छोटे से कट लगाएंगे बाहर की तरफ में और इस जितनी कतरन है इसके ऊपर बकरम के ऊपर कवर करते हुए फिर हम एक पैर के मार्जिन से लगा देंगे सिलाई। तो इस तरीके से हमारी बाहर से भी नेक फिनिशिंग किससे रेडी हो जाएगी, जहाँ पे बाद में हम तुरपाई करते हैं नेक पे। तो ये हमने पूरी बकरम पे नेक को रेडी कर लिया है कुछ इस तरीके से। इसको हम पूरा फोल्ड करके एक सेंटर पे मार्क करेंगे, पूरी पट्टी को पलट देंगे ऐसे नेक को और सेंटर पे मार्क कर लेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। तो ऊपर हम एक कट लगा देंगे, नीचे तो हमने इससे मार्क कर लिया है। अभी इतना करने के बाद में फिर हमें अपना मेन फैब्रिक लेना है कुर्ती और उसके ऊपर कैसे रखना है हमें वो हम देखेंगे। यहाँ पे क्योंकि हम प्लेकेट अटैच करने वाले हैं तो ये देखिए सेंटर पे मार्क मैंने पहले कर रखा था। अभी नेक की जितनी लेंथ है वो हम चेक करेंगे। तो नेक हमें 6.5 चाहिए, तो आधा इंच शोल्डर का छोड़ते हुए ऐसे मार्क कर लेंगे। 6.5 इसके नीचे हमें प्लेकेट लगाना है। तो प्लेकेट कम से कम 9 से 10 इंच लंबी रहेगी। जो एक्स्ट्रा रहेगी उसे हम नेक के अंदर स्टिच कर देंगे, बाद में एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक देख लिया है हमने, कुछ इस तरीके से आ रहा है। सेंटर लाइन भी ड्रॉ करी है, प्लेकेट हम इसके ऊपर रखेंगे और प्लेकेट का भी सेंटर निकाल लेंगे।
मार्क करते हुए फिर हम इस सेंटर लाइन पर ही कुर्ती के और इस प्लेकेट के भी सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और इसको कर लेंगे फिक्स। तो आप यहाँ पे नेक जहाँ पे था ना उसके नीचे कम से कम 9 से 10 इंच देखते हुए आपको रखना है और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम नेक के अंदर कर देंगे और यहाँ पे इसको कर लेंगे पिन, ताकि ये हमारा जो है यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाए। अब इन नेक की पट्टी को लेंगे जो हमने बकरम पे रेडी किया था, इसके ऊपर उसे भी हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से पहले प्लेकेट को फिक्स करते हुए फिर हमें अपनी नेक को लेना है, रेडी नेक को, और उसको भी कट से कट मिलाएंगे सेंटर में और साइड में, और फिर हमें देखिए सेंटर यहाँ पे मिलाना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो प्लेकेट का सेंटर भी मिलाते जाएंगे और इस जो है रेडी ब्लाउज का रेडी सॉरी नेक का भी ऐसे देखिए यहाँ पे हमने मिलाया और फिर इस तरीके से हमें इसको यहाँ पे भी पिन अप कर लेना है, ताकि नेक हमारा एक जगह फिक्स हो जाए, इधर उधर ना हो स्टिच के समय। तो ये काम ये काम सबसे पहले आपको यहाँ पे करना होता है। तो ये हमने इसको फिक्स कर लिया। अब देखिए हम यहाँ बिल्कुल बकरम के बगल से किनारे किनारे लगाएंगे सिलाई। तो बिल्कुल पॉइंट की सिलाई लगानी है बकरम के बगल में किनारे किनारे, और जैसे जैसे शेप है वैसे हमें घुमाते हुए पूरे हमें नेक को ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो जहाँ शेप है वहाँ थोड़ा आराम से कीजिएगा काम आप। तो इस तरीके से देखिए घुमाना है और प्लेकेट को भी अंदर की तरफ ही देखिए हम स्टिच कर ले रहे हैं। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना प्लेकेट का वो हमने नेक के अंदर ही करके रखा हुआ है, क्योंकि जो बड़ा जाता है उसको हम बाद में कट कर देते हैं। नीचे बटन वगैरह है सेम है तो वहाँ पे हमें बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया। अब जहाँ से सिलाई लगाई है उसके बगल में कल एक पैर जितना मार्जिन छोड़ेंगे फैब्रिक का, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारी ये प्लेकेट के साथ में नेक बन के रेडी होती है। अभी देखिए छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद में फिर हम ऐसे पलटेंगे इस पट्टी को कतरन के साइड पे और लगा लेंगे धार की सिलाई। तो धार की सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे फिनिशिंग और जो है मजबूती दोनों ही आती है। तो ये सिलाई ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। तो इस तरीके से पूरे में हमने धार सिलाई लगा ली है। अब हम पूरी पट्टी को अंदर की तरफ पलट देंगे और पलटने में देखिए नेक की फिनिशिंग कितनी परफेक्ट आई है। आप चाहें तो यहाँ प्रेस लगा दीजिए, नहीं तो फिर आप जो है एक पॉइंट की सिलाई पहले भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉटन फैब्रिक है तो इसलिए हम पहले ही लगा दे रहे हैं, क्योंकि और भी फैब्रिक होता है ना तो फिक्स होने में टाइम लेता है। तो उससे क्या होता है प्रेस करने से ईजिली काम आपका हो जाता है, फिनिशिंग भी बढ़िया आती है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हम पॉइंट की सिलाई लगा रहे हैं और अच्छे से सेट करते जाना है और पूरे में हमें ऐसे नेक में सिलाई लगानी है। तो दोस्तों हमारी ये नेक तो बन के रेडी हो गई। प्लेकेट के साथ में देखिए हाइड हो गया अंदर जो कतरन वगैरह थी, इसलिए हम इस तरीके से लगाते हैं। तो ये हमारी फिनिशिंग से नेक बन के रेडी होती है। अभी देखिए जो प्लेकेट का नीचे पार्ट हमारा ओपन है ना, क्योंकि हमने पिन अप करके रखा हुआ है, तो उसे भी हमें स्टिच करना है ताकि वो भी फिक्स हो जाए। यहाँ पे हमने कर लिया। अब यहाँ पे किनारे किनारे हमें लगानी है सिलाई। तो प्लेकेट के बगल में एक बार आप सेंटर चेक कर लीजिए दोनों तरफ इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो मेरा बिल्कुल इक्वल है, 12-12 दोनों साइड पे आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है पट्टी के किनारे किनारे। तो पूरे में हम ऐसे ही इसको स्टिच कर लेंगे और जहाँ पे सेंटर पॉइंट है ना वहाँ पे आपको ध्यान देना है। जहाँ पे सेंटर आ रहा है वहाँ पे देखिए टर्न किया और स्टिच किया, फिर नीडल को अंदर रखेंगे फिर टर्न करेंगे। तो जब भी टर्न करना हो ना तो नीडल आप अंदर ही रखिएगा, इससे क्या होता है सिलाई टेढ़ी मड़ी नहीं जाती। अभी देखिए फिर हम यहाँ पे पॉइंट की सिलाई लगाते हुए पूरा हम ऊपर तक स्टिच कर लेंगे। तो हमारे दोस्तों ये प्लेकेट के साथ में नेक बन करके रेडी हो जाती है। वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।